उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अभी जिसमें वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियां किस तरीके से अपने पत्ते सामने ला करके वाटर टेस्टिंग एक तरीके से कर रही हैं लोगों को एकजुट करने के लिए, या फिर सोशल इंजीनियरिंग सीधे सीधे मायावती ने जिस तौर पर अब एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया। जाहिर तौर पर ऐसे बयानों को लेकर के इस पर चर्चाएं तो खूब होंगी ही, लेकिन अब आगे जिस तरह का विवाद सामने आ रहा है, अब जिस तरीके से अखाड़े की तरफ से आवाज आ रही है कि अब हिंदू समाज और साधु संतों को आगे आने की जरूरत है ताकि कम से कम भगवान को तो सियासी पार्टियां बख्श दें। हमारे साथ में इस वक्त राजू दास दी, जो कि निर्वाणी अखाड़ा के संत हैं, जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में प्रयागराज से हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुख राजू दास की तरफ करते हैं, जो कि हमारे साथ में ब्रेक पे जाने से पहले जिनसे मैं चर्चा कर रहा था। राजू दास दी, तो अब स्थिति किस तौर पर देखते हैं? आपका कहना यह है कि हिंदू समाज के संतों को आगे आकर के ऐसी तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। कैसे यह संभव होगा? इसकी शुरुआत कैसे होगी? देखिए, हम लगातार करना चाह रहे हैं कि लगातार राजनीतिक पार्टी के लोगों ने चाहे भगवान को बांटा, पंथ को बांटा, मजहब को बांटा, लगातार लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया किसी न किसी प्रकार से लाभ लेने का। तो अब हमारे निर्वाणी अखाड़े के भी लोग हैं, निर्मोही के हैं, दिगंबर के हैं, अखाड़ा परिषद के लोगों ने भी एक तय किया है। कभी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो अब साधु संतों को आगे आना पड़ेगा, इसके नाते आगे आना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी इसका लाभ ले रही है। अब साधु संत जब तक इसमें आगे नहीं आएंगे, जब तक मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक राजनीतिक पार्टी के लोग मानने वाले नहीं है। लेकिन शुरुआत तो उसकी तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब साधु संतों को सियासत में आकर के सियासत की स्वच्छताकरण करने की जरूरत है, उसकी साफ सफाई के करने की जरूरत है, ताकि ऐसी सियासत आगे देखने को ना मिले? नहीं, देखिए, ऐसा है जैसे हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है, अभी और भी अखाड़े के लोगों में चर्चा होगा, परिचर्चा होगा, बातचीत होगा, उसके बाद तय होगा कि क्या करना है, नहीं करना है। अभी तत्काल में तुरंत किसी डिसीजन पे पहुंच जाना ये अच्छी बात नहीं। जी, जाहिर तौर पर चर्चाओं के बाद ही किसी तरह का कोई कदम संभव होगा, मगर क्या मान करके चलें कि आगे आने वाले वर्षों में इस किस्म की स्थिति देखने को मिल सकती है कि संत समाज से लोग सियासत में आकर के सियासत की, राजनीति की साफ सफाई करें? नहीं, संत समाज के लोग तो आगे आएंगे। जब तक संत समाज के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक इस विषय पे गंभीरता पूर्वक लोग मनन नहीं करेंगे, क्योंकि साधु संत बिना किसी पार्टी के, बिना किसी दल के, साधु संतों की तो कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं। जो सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा की बात करेगा, साधु संत उसी के साथ है। भाई, साधु संत किसी पार्टी के बंधे नहीं होते हैं। जो हमारे भगवान के लिए करेगा, हमारे सनातन धर्म संस्कृति के लिए रक्षा, तो फिर राजू दास सुरक्षा की बात करेगा, उसके साथ साधु संत है। जी, हमारे साथ में महंत नरेंद्र गिरी जी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए। राजू दास जी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। महंत नरेंद्र गिरी जी, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, आपका बयान, उस पर पलटवार आया है, लेकिन ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हो जाती हैं बार बार कि भगवान को सियासत में सियासी रोटी सेकने के लिए लाना इनकी मजबूरी हो जाती है या चालबाजी? देखिए जी, मेरा किसी पलटवार नहीं है। हमारा कहना यह है कि सच्चाई लोगों को जानकारी देनी चाहिए जी। अब अवतारी पुरुष परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार है, अब उन्हें आप जाति क्यों बांट रहे हैं जी? कोई भी जब भगवान का अवतार किसी मनुष्य के रूप में होता है तो भगवान ही माना जाता है जी। उसे किसी जाति नहीं बढ़ा जाता है जी। हम लोग न किसी पॉलिटिकल से मतलब रखते हैं न कोई, लेकिन जब लोग गलत फहमी पैदा करेंगे तो हमारा दायित्व है कि मैं सच्चाई सामने लाऊं। मगर अध्यक्ष जी, महंत नरेंद्र गिरी जी, बीएसपी या मायावती का कहना है कि हम तो भगवान परशुराम की श्रद्धा में, उनके सम्मान में हमने ये बयान दिया है कि हम ऐसा करेंगे, उनकी श्रद्धा के लिए उनकी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। इसमें तो ये श्रद्धा कहाँ गई थी जब मायावती सत्ता में थी जी, या अखिलेश भैया सत्ता, ये आस्था कहाँ थी? ये आस्था अभी क्यों पैदा हुई आपको? ये पहले जब आप सरकार में थे तब आप मूर्ति क्यों लगाई? आप जब जनाधार हट रहा है, सोच रहे हैं
चलो भाई अब परशुराम को ले लेते हैं, उनको जाति में बांटते हैं। अरे भगवान को जाति में क्यों बांट रहे हैं? मैं समझ नहीं बिल्कुल, आ रहा और यही वो बिंदु है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की मंशा पर शक होता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद महंत नरेंद्र गिरी जी आपका, और अब राजू दास जी, आप दोनों मेहमानों का, साथ में हमारे सहयोगी प्रयागराज से वरिष्ठ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने R9 टीवी के साथ जुड़ करके अपना महत्वपूर्ण कीमती समय निकाला, और इस विषय पर स्थिति साफ की जाहिर तौर पर भगवानों की कोई जाति, कोई समुदाय, कोई धर्म नहीं, वो एक धर्म होता है उनका। और ऐसे में सियासी रोटी सेकने के लिए कोई पार्टी या कोई नेता या कोई लीडर ऐसा करता है तो उसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।